विगत दिनों में जिंदगी की अल्फ़ाबेट पर आप सबके सामने विचार रखे किस प्रकार से हम जिंदगी की ABCD सीख जाएं तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और एक एक अल्फ़ाबेट के अक्षर को लेकर हमने अपनी बात की आपके सामने। आज यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टाकर खेड़ा के बच्चे बैठे हैं और इस संस्थान में हमने उद्योग की शिक्षा तो ग्रहण की और उसके साथ में आपको परीक्षा भी देना होता है कि नहीं देना होता है? एग्जाम होता है ना। हाँ, जिंदगी में जन्म से लेकर मरण तक आदमी के एग्जाम होते ही रहते हैं। एग्जाम से डरना नहीं है। आज भी आप सबके सामने मैं 4 प्रकार के एग्जाम की बात करने के लिए बैठा हूँ। उन 4 प्रकार के एग्जाम में यदि हम खरे उतर जाते हैं तो अपने जीवन को बहुत सहज और सरलता से जी सकते हैं। अन्यथा जीता नहीं आदमी, ढोता है। जिंदगी को जीना है या जिंदगी को ढोना है? बोलो, जीना है ना? जिंदगी ढोना नहीं है। हमें ढोर थोड़ी बनना है, हम मनुष्य हैं। ठीक है, हमारे पास में वैसी शक्ति नहीं जैसी कि हाथी के पास में बल है, घोड़े के पास में पावर है, चीता के सामने स्फूर्ति है और तितली के सामने सौंदर्य है। वैसी हमारे पास में स्फूर्ति, बल या चंचलता या पावर नहीं है। लेकिन आप सबके पास में एक चीज है, मन। क्या है? बोलो, मन। और उस मन के द्वारा आप हाथी को भी बस में रखने की कैपेसिटी कर लेते हो, उस पर भी अंकुश लगा लेते हो। घोड़े को भी लगाम के द्वारा नियंत्रण में कर लेते हो। शेर को भी पिंजरे के अंदर बंद करने की शक्ति आ जाती है। चीते जैसी स्फूर्ति आपके भीतर आ जाती है और तितली से भी ज़्यादा सौंदर्यवान आप बन जाते हैं। किसके बदौलत? बोलो, दौलत के बदौलत नहीं, मन के बदौलत हम सब पे कंट्रोल करने की कैपेसिटी कर लेते हैं। उस मन को अपने नियंत्रण में रखें, तभी इन 4 प्रकार के एग्जाम में आप पास हो सकते हैं। कदम कदम पर एग्जाम होते हैं, कसौटी पर कसते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा से डरना नहीं, परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। इसलिए हमें परीक्षा से नहीं डरना है, लेकिन कौन सी परीक्षा, बस ये महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है, परीक्षा तो बहुत सारी देते हैं। पहली है मेमोरी एग्जाम। मेमोरी एग्जाम मतलब याददाश्त के ऊपर। हम जितने दिन पढ़ाई करते हैं उतने दिन वो याद रहता है। 97% नंबर लाने वाला भी यदि 2 महीने बाद उससे फिर से एग्जाम लेके पूछ लेना, वो 80% भी नहीं ला पाएगा। क्यों? उसने अपनी मेमोरी में सेव किया था बस उतने ही दिन। अरे 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन बाद में भी पूछेंगे उस चीज का वो आंसर नहीं दे पाएगा जो आंसर, क्योंकि हमने यहीं तक सीमित रखा, अपने दिमाग तक सीमित रखा। अल्प टाइम मेमोरी, आज सब यही हो रहा है। यूनिवर्सिटी वाले
एग्जाम की बात या मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपको अपना मेमोरी पावर बढ़ाना है तो एक महापुरुष की बात करता हूं, किस प्रकार की होती है। जब वो महापुरुष विश्वविद्यालय में एग्जाम देने जा रहे थे तो एक मित्र से बोलते हैं, इन विश्वविद्यालय वालों को अपने अपमान करने की चिंता नहीं होती क्या? हमारा अपमान करते हैं। क्या बात हो गई, अपमान की क्या बात है? अरे परीक्षा में लिख देते हैं 16 में से कोई 8 प्रश्न हल करें, यह अपमान नहीं तो और क्या है? वो महापुरुष क्या बोलते हैं, ये अपमान नहीं तो क्या है? और इस बार मैं इन यूनिवर्सिटी वालों का अपमान करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? अभी नहीं बताऊंगा, जब एग्जाम हो जाएगा तब बताऊंगा। और एग्जाम जब हो गया, 16 के 16 प्रश्न हल करके आए और नीचे लिख दिया, आप इन 16 में से कोई से भी 8 जांच लें जो आपको पसंद हो। ये होता है मेमोरी एग्जाम। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे महापुरुष अपने लाल बहादुर शास्त्री ऐसे महापुरुष हुए जो चैलेंज देते थे, हमारा अपमान करने का आपको अधिकार नहीं, हम आपका अपमान करते हैं। अब आप ये बोल के हमारा अपमान कर रहे हो कि 16 में से कोई से 8, क्या हम कमजोर है क्या? अरे हम 16 के 16 पूरे हल कर दिए, आपको जो अच्छे लगे वो चेक कर लेना। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। ये है हमारा मेमोरी एग्जाम। लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चे थोड़े से मार्क्स कम आ जाए उसमें तो सुसाइड कर लेते हैं। 93% का यदि उन्होंने टारगेट बना रखा था और 91% या 91.5% आया, 1.5% के पीछे आदमी सुसाइड कर लेता है। बच्चों, 3 चीजें जिंदगी में, 3 पाप कभी मत करना। पहला पाप है किसी का मर्डर मत करना। किसी का मर्डर, बोलो ना, गुस्से में आके आदमी कुछ भी कर देता है। किसी का मर्डर मत करना। अपनी जिंदगी में कभी रेप मत करना, बलात्कार मत करना। और तीसरा पाप है जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करना, क्योंकि प्रेम जिंदा रहने की ताकत देता है, मरने की बेवकूफी नहीं सिखाता। प्रेम जिंदा रहने की ताकत देता है, मरने की बेवकूफी कभी नहीं सिखाता। आप लोग क्या तैयार हैं इन तीनों पापों से बचने के लिए, आजीवन त्याग करने के लिए? बोलो बच्चों, तैयार हो? किसी का मर्डर नहीं करेंगे, कभी रेप नहीं करेंगे, और तीसरा है कभी सुसाइड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाथ ऊंचा कर लो, बोले महाराज जी हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली अपने सम्मान में आप ही लोग। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। क्यों करना? हजारों लाखों माताएं जो कभी अपने पति के वियोग में सोचती है कि अब मेरा जिंदा रहना व्यर्थ है, मैं किसके लिए जीऊं। लेकिन जब बेटे का चेहरा देखती है, बेटी का चेहरा देखती है, तुरंत मन में आता है आई लिव फॉर यू, आई लिव फॉर यू। बस मुझे जिंदा रहना है। पति चला गया कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों की खातिर मुझे जिंदा रहना है। होता है नहीं होता है? बोलो। इसलिए मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूं, लिख लो आप अपने दिल और दिमाग में, प्रेम जिंदा रहने की ताकत देता है, मरने की बेवकूफी कभी नहीं सिखाता। आई लिव फॉर यू। समझ में आया? तो ये मैंने पहले बताया मेमोरी एग्जाम। दूसरा है मेंटेन एग्जाम। मेंटेन एग्जाम, हमें मेमोरी तो एग्जाम में तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता आदमी अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को। मेंटेन एग्जाम में फेल हो जाता है। परीक्षा देने जाता है उसमें तो अच्छा है, लेकिन गुरु के साथ में कैसा मेंटेन करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, ये फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? माता पिता के साथ में कैसा बर्ताव रखना चाहिए, ये मेंटेन नहीं कर पाता है। या तो वो गरीब है तो अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, और अमीर है तो वृद्धाश्रम में छोड़ जाएगा। क्या यही मेंटेन एग्जाम है? बोलो, पूछना चाहता हूं यहां बैठे हुए बच्चों से, यही मेंटेन एग्जाम है क्या?
जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, इतना बड़ा पड़ा कर दिया है, क्या उनके प्रति हमारा क्या फर्ज है? इसलिए अपने जीवन में कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं करना है। मेंटेन एग्जाम को पास देना है, और मेंटेन में सबसे बड़ा मेंटेन है गुरु की आज्ञा। बस उसको मेंटेन कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो मेंटेन एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं। शिवभूति महाराज को मेमोरी, उनकी पावर बहुत कम था। तुस मास भिन्नम, इतना भी उनको याद नहीं हुआ। तुस यानी राग, मास यानी द्वेष। तुस मास भिन्नम, राग और द्वेष मत करो। मातुस मारुस, मातुस मारुस नहीं याद हुआ। नमोकार मंत्र तो बहुत बड़ा था। मेमोरी एग्जाम में वो फेल थे, लेकिन मेंटेन एग्जाम में सिद्धेश भाई पूरे पास थे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के समान वो बन गए, और उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल इतने से मंत्र से कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको मुझे श्रद्धा के साथ में अप्लाई करना है। गुरु ने जो मुझे सिखा दिया बस उसी से मेरा कल्याण होना है, इतने से मंत्र से। इसलिए अपने जीवन में उद्धार चाहते हो तो मेंटेन एग्जाम को भी अपने अंदर में धारण करना है। हम क्या मेंटेन करते हैं? मोबाइल को मेंटेन कर लेंगे, टेलीविज़न को मेंटेन कर लेंगे, चश्मा का कवर है उसको मेंटेन कर लेंगे, अपने कपड़ों को मेंटेन अच्छा कर लेंगे, क्रीज है या नहीं है। लेकिन क्या हम अपने रिलेशन को उतना मेंटेन कर पाते हैं? बोलो। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद हुआ था, उसमें जब भाषण देने के लिए गए, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनके रिसीव के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार बहुत सारे लोग वहाँ पर थे कि भारत का प्रतिनिधित्व करने, और कोई नहीं, वहाँ के स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। जैसे ही वो फ्लाइट से उतरे तो गेरुआ वस्त्र, पाँव में खड़ाऊ, और साइड में हथकरघा का झोला, वही रखते थे। आपने फोटो देखा ही होगा उनका, इतना ही पहनते हैं वो। अपनी एक ड्रेस, एक जोड़ी तन पे और दूसरी जोड़ी अपने उसमें, इससे ज़्यादा परिक्रमा नहीं रखना, कब न जाने जीवन का अंत हो जाए। अभी देख के लिए आपने 3 दिन पहले हमारी संख्या मुनिराज जी। तो इस प्रकार से प्रतिपल अपनी मृत्यु को सामने रख के चलना है, तभी हम। तो किसी ने मजाक में कह दिया, क्या आपके देश का कल्चर यही इन्हीं कपड़ों पर आधारित है? तब स्वामी विवेकानंद ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि छूटने वाले काम भारतवासी हैं। और वो सुनो, आपके और हमारे कल्चर में यही फर्क है। आपका कल्चर कपड़ों पर आधारित करता रहता है, जो कोई दर्जी भी बना देता है। हमारा कल्चर हमारी आत्मा पर आधारित रहता है, जो कोई सद्गुरु ही तैयार कर सकते हैं, सद्गुरु ही हमें कुछ सिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत का ये कल्चर है। तो मेमोरी एग्जाम में पास होना है, फिर मेंटेन एग्जाम में पास होना है। तीसरा एग्जाम है आपका माइंड एग्जाम। माइंड, मानसिक। आपके पास मन तो है लेकिन मनोबल नहीं। दोबारा बोलूं, आपके पास में मन तो है लेकिन मनोबल नहीं। आप मन से हार जाते हैं। हमारे संत कहते हैं, मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। आप सबसे पहले अपने मनोबल को जागृत कर लो, आपका माइंड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस, लेकिन हम क्या करते हैं, माइंड से पहले हार जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, बहुत होशियार होते हैं। क्योंकि एक संत कहते थे, अब बेवकूफ़ बच्चे पैदा होने बंद हो गए। अब बेवकूफ़ बच्चे पैदा होने बंद हो गए। एक बार शिक्षक महोदय ने पूछा बच्चों से, बोलो बच्चों, प्रश्न भी अजीब अजीब पूछ लेते हैं बच्चों से, राम को वनवास कितने बजे हुआ? अब राम को वनवास कब हुआ था और कितने बजे हुआ? लेकिन फिर भी सिद्धेश जैसा एक बच्चा होशियार बैठा हुआ था, हाथ ऊंचा कर ही दिया। बोले मैं बताऊं? बोले बता। बोले 9:15 बजे। उसने खड़े होकर बता दिया 9:15 बजे। टीचर को लगा ये कैसे एकदम से तुरंत, और 9:15 बजे कोई मुहूर्त निकाल के बता रहा है क्या? बोले तुमने कैसे 9:15 बजे बताया? बोले 9:15, इसको उल्टा करके देख लो। 9:15, उसका उल्टा करके देख लो। टीचर बेहोश हो गया, क्योंकि उल्टा वनवास होता है 9:15 का।
इसलिए ऐसे ऐसे माइंड एग्जाम में आप लोग कभी घबराओ नहीं। यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आप लोग तो इसमें आईटीआई में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आईटीआई में ऐसे ही अपना दिमाग को ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। एक बार कुंडलपुर में आचार्य श्री जी से किसी ने बोला, महाराज जी इस पहाड़ के ऊपर इतने बड़े बड़े जिनाले बन गए। उस समय तो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन तो थी नहीं। आईटीआई वालों सुन लो, गुरुजी ने क्या जवाब दिया। उस समय तो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी नहीं। आचार्य श्री जी थे, उन्होंने बोला सुनो, उस समय क्रेन नहीं थी लेकिन ब्रेन था। ये जितने मंदिर बने वो ट्रेन से नहीं बने, वो ब्रेन से बने। तब गगनचुंबी इमारत देखते हैं, सैकड़ों फीट 200, 250, 300 फीट ऊपर भी अपनी गौरव गाथा गा रहे हैं वहाँ ऊपर। कैसे बने बोलो? इसलिए आप लोग सोचो कि हम आईटीआई कर रहे हैं तो दिमाग से उतना ही काम में ले, मतलब अपनी शक्ति एनर्जी उतनी लगाओ, लेकिन दिमाग को, माइंड एग्जाम को पहले ले। एक बड़े पत्थर को, चट्टान को, अभी हमने बीना बारा का सत्य उदाहरण में देख रहा हूं कि मूर्ति बनी हुई है। जितना बड़ा ये शटर है, इस शटर से डबल पद्मासन, सुन रहे हो? एक देहात का इंजीनियर आया, अब उस मूर्ति को अंदर कैसे पहुंचाएगा? 4 क्रेन लगी हुई, कुछ नहीं हुआ, बिना बारह की बात। वो आया, उसने कुछ नहीं किया, केवल मात्र एक सब्बल और आपके जो ये जैक आता है ना, जैक ट्रक उठाते हैं जिसपे, वो जैक, उसके आधार पे वो मूर्ति, अकेला आदमी, सिंगल हड्डी मेरी तरह, सिंगल हड्डी, अकेला आदमी उस मूर्ति को अंदर लेके चला गया। जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं ले जा सकते हैं, वो काम एक आदमी ने कर दिखाया, छोटे से। क्यों? उसके पास में माइंड एग्जाम था। समझ में आया? माइंड एग्जाम था। तो माइंड एग्जाम में अपन को पास होना है, और अंतिम आप मेमोरी एग्जाम में फेल हो जाना, मेंटेन एग्जाम में फेल हो जाना, माइंड एग्जाम में भी फेल हो जाना, लेकिन इस चौथे एग्जाम में फेल नहीं मत होना। ये चौथा एग्जाम बहुत अच्छा है कि ये चौथा एग्जाम है आपका मोरल एग्जाम। मोरल एग्जाम, पहला मैंने बोला मेमोरी एग्जाम, दूसरा मेंटेन एग्जाम, तीसरा माइंड एग्जाम, और चौथा मोरल एग्जाम। बस उस मोरल एग्जाम में अपन को उत्तीर्ण होना है। अपने मोरल को कभी नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, पानी को जिंदगी भर ढलान नहीं मिलता। पानी को जिंदगी भर ढलान नहीं मिलता। अब भी तो मिलता है, आपने देखा ही होगा, पहाड़ों पर भी चढ़ती है नदी। पानी को जिंदगी भर ढलान नहीं मिलता, परंतु जिंदगी के प्रति पल प्रलोभन जरूर मिलता है, प्रलोभन जरूर मिलता है। बस उस प्रलोभन में बहना नहीं है। आदमी जहां प्रलोभन में आता है, अपने मोरल को ताट में रख देता है, ताट में रख देता है। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति गधे को भी बाप बना लेता है, और जरूरत निकल जाती है तो बाप को भी, बोलो ना, गधा बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती है, हिचकिचाहट नहीं होती है। इसलिए ऐसे मोरल में, ऐसे मोरल एग्जाम में अपने आप को हमेशा उत्तीर्ण रखना। 3 बात और बता दूं कि जहां आपका प्रेम, 3P, आपका प्रेम, आपकी प्रसन्नता और आपकी पवित्रता खंडित हो रही है, उस एग्जाम में हम भले ही फेल हो जाएंगे, एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन अपनी पवित्रता, अपनी प्रसन्नता और अपने प्रेम को खंडित नहीं करेंगे ऐसे अपने एग्जाम में। तो 4 प्रकार के एग्जाम की बात आप सबके सामने रखी है, और इन 4 में भी केंद्र बिंदु जो सबसे पहले मेमोरी एग्जाम है उसका है श्रुति, वो हमारे 6 उपसम से निर्भर करती है। फिर मेंटेन एग्जाम, वो है हमारा, उसका केंद्र बिंदु है, मेंटेन एग्जाम का केंद्र बिंदु है संबंध, संबंध को मेंटेन करना होता है। और माइंड एग्जाम का केंद्र बिंदु है पीड़ा, पीड़ा के माध्यम से अपनी कितनी संवेदना है। और मोरल एग्जाम का केंद्र बिंदु है प्रलोभन, उस प्रलोभन से अपने आप को बचाना है। समय आप सबका पूर्ण हो गया है।
इतना ही रखते हैं। आज जो 4 प्रकार की कसौटी हमने दी है, उन चारों प्रकार की कसौटी को आप सब याद रखेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शस्त्र अधिकारिण मंत्रणा अधिकार न स्यु। शस्त्र जो होते हैं अधिकारिण मंत्रण अधिकारण न स्यु। क्या है ये? एक नीति वाक्य है। ये एक नीति वाक्य है कि शास्त्र चलाने वाले को कभी भी मंत्रणा में नहीं बिठाया जाता है। जो शास्त्र चलाने वाला होता है उससे कोई गहन चर्चा नहीं की जाती है। ये नीति वाक्य है। ये जो नीति वाक्य हैं, ऐसे वाक्य हैं, अगर हम इनको समझेंगे, इनमें अगर उतरने का प्रयास करेंगे और इनको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो वास्तविकता में हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि जितने नीति वाक्य हैं, वो जो सब के सब नीति वाक्य हैं, बहुत अनुभव के बाद आचार्यों ने लिखे हैं। पूरे जीवन का उनका निचोड़ होता है, तब उसको वो कहते हैं ये नीति वाक्य है। और नीति वाक्य को, जैसे चाणक्य की नीति, आज चाणक्य की नीति प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एक नीति से उसने वापस से वो राज दिला दिया। तो अगर आप भी अगर इस नीति को समझो, इस नीति को अपने जीवन में उतारो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिसकी जो योग्यता है उसको उसी के अनुसार से कार्य करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, कल की ही चर्चा को और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। कल जो कमरे में चर्चा हुई थी वही चर्चा को और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, कि जिसकी जो योग्यता है उसको उसके अनुसार से ही उसको कार्य देना चाहिए। मान लीजिए जूते का काम पैर में है, जूते का काम पैर में है, तो उसे सिर पर नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? रखता है कोई? कोई रखता है? यहाँ बैठा कोई रखता हो तो बताए। सिर में कोई भी जूता नहीं रखेगा। तो जूते का काम पैर में है तो उसको कभी भी सिर पर नहीं रखते। इसी प्रकार से मुकुट की शोभा सिर पर है तो उससे कोई भी हाथ में नहीं बांधेगा, घड़ी की जगह कोई बांधेगा क्या? मतलब योग्यता को देखना होगा, योग्यता को देखना होगा। शस्त्र चलाने वाला कोई मंत्रणा में नहीं बैठ सकता है। वो उसकी बुद्धि कहाँ होगी? उसकी बुद्धि हमेशा मार काट में ही रहेगी। अरे मारो काटो, वो कभी भी क्या मैत्री भाव में, समझौता वाली स्थिति में नहीं रहेगी। वो कभी भी समझौते की बात नहीं करेगा। उसने कहा आर या पार, खून खराबे की ही बात करेगा। इसलिए मंत्रणा में, क्योंकि योग्यता उसकी नहीं है। सबको सब कुछ दे दो, ये संसारी प्राणी की मानसिकता है। सबको सब कुछ दे दो, ये संसारी प्राणी की मानसिकता है। पर विद्वान लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, साधु लोग कहते हैं कि नहीं, जिसकी जो योग्यता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार से ही कार्य भी सौंपना चाहिए और वस्तु भी सौंपना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों को आपने क्या दे दिया है? मोबाइल। अब वो मोबाइल दे दिया है तो मोबाइल दिया है, क्या योग्य है देने के? नहीं है, लेकिन दिया है और आप दे रहे हो। वो जो दे रहे हो उसके दुष्परिणाम आप भुगतना, उसके आप दुष्परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ पर हृदय हो वहाँ बुद्धि मत लगाना, जहाँ पर हृदय हो वहाँ बुद्धि मत लगाना। लेकिन जहाँ बुद्धि हो वहाँ हृदय नहीं चाहिए। जहाँ बुद्धि और हृदय नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए संबंधों में किसका? संबंधों में हृदय आगे रखना पड़ेगा। संबंध अगर बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा? हृदय को आगे रखना पड़ेगा। और व्यापार करना है तो बुद्धि को आगे रखना पड़ेगा। संबंध के लिए क्या कहा? हृदय आगे चाहिए। और व्यापार के लिए क्या चाहा? बुद्धि आगे चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें। मान लीजिए शास्त्र पढ़ना है आपको, माँ जिनवाणी का अध्ययन करना है आपको, या अपनी शिक्षण व्यवस्था में कुछ पढ़ना है आपको, तो माँ जिनवाणी का आप अध्ययन कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बुद्धि, उसको बुद्धि आगे रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं उन ग्रंथ के रचनाकार को अगर याद करना है तो वहाँ क्या चाहिए? हृदय चाहिए। हृदय में अहोभाव चाहिए, समर्पण भाव चाहिए, विनय भाव चाहिए, सत्कार भाव चाहिए, वो पूरा आदर भाव चाहिए। तब हम समर्पण भाव चाहिए, तब मानेंगे कि वहाँ बुद्धि से पढ़ना अलग है। लेकिन जब उनको याद कर रहे हैं तो याद करने में बुद्धि नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि की ताकत आपसे हम बताएं, बुद्धि की ताकत अगर है तो किसके पास है? तो बोले बुद्धि की ताकत पुरुष के पास है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को।
बुद्धि की ताकत किसके पास है? तो बोले बुद्धि की ताकत पुरुष के पास है। और बोले हृदय की ताकत किसके पास है? तो बोले हृदय की ताकत महिलाओं के पास है। जो दया वाला, जो करुणा वाला, जो वात्सल्य वाला हृदय महिलाओं का है, वो पुरुषों का 3 काल बनी हो सकता है। करुणा इतनी नहीं है। जो माँ का वात्सल्य, वो पिता का वात्सल्य नहीं है। जो माँ का वात्सल्य है, वो पिता का वात्सल्य नहीं है। मतलब बुद्धि वाले कार्य किनके हैं? पुरुष के। और हृदय वाले कार्य किसके हैं? महिलाओं के। ये तो फैक्ट है ना, ये मानते हो ना आप कि नहीं मानते? मानते हो ना, स्वीकार है। परंतु आज हृदय वाली महिलाओं को बुद्धि वाले कार्य क्षेत्र पर बाजार में लाकर आपने खड़ा कर दिया है। परंतु आज जो हृदय वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आपने कहाँ खड़ा कर दिया है? बाजार में लाके खड़ा कर दिया है आपने। उनका कार्य तो हृदय का था, बुद्धि का था ही नहीं। उनके हृदय को आप समाप्त करते चले जा रहे हो। बताओ ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो आप लोग? आज विडम्बना यही है। कल इसी पे चर्चा चल रही थी और बहुत सारी कल चर्चा चली थी, तो हमने सोचा उसी पे थोड़ा पहले बोल दें कि हम विचार करें इस बात को लेकर कि आज हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, वो बाज़ार में क्यों खड़ी है? वो नौकरियां क्यों कर रही है? वो व्यापार क्यों कर रही है? वो सेल्समैन क्यों बनी है? क्या कमी है जैन समाज के पास? लेकिन वहाँ जा रही है और जाने के बाद पूरा का पूरा सब कुछ समाप्त होते चले जा रहा है। कल भी मैंने कहा था कि आप बच्चियों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ, पढ़ाने की मनाही बिल्कुल नहीं है। लेकिन पढ़ाने के बाद अब जिस कैटेगरी की वो, जिस कंडीशन में वो पढ़ी हैगी, उसी कंडीशन में फिर उसके योग्य उसको लड़का चाहिए। और फिर उसने इतना पढ़ाई करी है, लाखों रुपए आपने बर्बाद किया है, तो उसका जितना पैकेज है वो पैकेज छोड़ेगी नहीं। अब वो पैकेज वाली अगर वो गृहस्थी संभालेगी तो घर को कैसे संभाल पाएगी? माता पिता को इस विषय में सोचना चाहिए। अब पढ़ा रहे हो, परंतु उसको इस शर्त पे पढ़ाओ कि बेटा पढ़ ले, पढ़ने की मनाही नहीं है, योग्यता है तेरे अंदर तो उसका उपयोग कर। लेकिन ध्यान रखना, अपने को नौकरी नहीं करना है, अपने को नौकरी नहीं करना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा है। अब वो पढ़ा है, पढ़ने के बाद सब कुछ हो रहा है। कल आप लोगों के सामने दोनों तीनों उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे कि स्थिति बाद में क्या बन जाती है। स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि लड़की फिर ना तो वो पति की हो पाती है और ना ही वो बच्चों की हो पाती है, ना ही वो सास ससुर की हो पाती है। उसको तो सिर्फ क्या दिखता है। और फिर वो जो बच्चे होते हैं वो अनाथ से हो जाते हैं। वो सास ससुर जो है उनको कोई सेवा का मौका नहीं मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ आपने अपनी एजुकेशन बहुत पढ़ ली है और आपने उस पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई के कारण आपको जाना है और वो सब कुछ आप जा रहे हैं। और जाने के बाद जो है आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद फिर आपको करना है। पढ़ाई नहीं है। यहाँ बच्चे जो बैठे हैं, पढ़ाई की मनाही नहीं है, लेकिन एक शर्त बस ध्यान रखना कि मेरे लिए मेरा पति, मेरा परिवार सब कुछ है। पहले वो एम रखना, उसके बाद फिर जो करना हो सो करना। मनाही बिल्कुल नहीं है उस चीज़ की। बिल्कुल ध्यान रखना कि आज की पूरी कंडीशन बाहर के बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। इंदौर में चातुर्मास किया, उस चातुर्मास के दौरान जब बच्चों ने अपनी आप बीती हमें सुनाई तो हमें लगा कहाँ जा रहा है ये। इंदौर तो बोले ठीक, पूना का, बम्बई का, दिल्ली का और कोटा का तो पूरा ही माहौल ख़राब है। बाहर का पूरा माहौल ख़राब है। उस खराब माहौल में आप अपने आप को बचा के, अपने चारित्र को बचा के, अपने आप को निर्मल और पवित्र बना रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बाहर की हवा और बाहर के वातावरण में कब कहाँ किस वक्त फिसल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। कब हमारा चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, कब हम बिगड़ के और कोई गंदी हवा में पहुंच जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। ये बात निश्चित तौर से ध्यान रखना। इसको अपने मन और मस्तिष्क में बिठा के रखना, मन और मस्तिष्क में बिठा के रखना। कल हमने ये बात योग्यता वाली छूट गई थी, तो हमने कहा पहले हम वो बात आप लोगों के सामने रख देते हैं। दूसरी बात, बहुत वात्सल्य मिला पारोला वालों के साथ रहने के बाद। सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर पंचकल्याणक को सानंद संपन्न किया। और उस दिन भी कहा था, पुनः आज कह रहा हूँ कि मैंने वो बात करी थी कि दुर्भाग्यशाली मत बनना और महादुर्भाग्यशाली मत बनना। आपको सौभाग्यशाली बनना है। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पारोला वाले क्या हैं? सौभाग्यशाली हैं। और ये बात करी थी कि मैं किसी एक से जुड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो सबको देवशास्त्र गुरु से, हम दोनों महाराज देवशास्त्र गुरु से जोड़ने के लिए आए हैं। और प्रयास हम लोगों ने किया, जितना प्रयास किया
हम लोगों की जितनी दी हिम्मत उतना आप लोगों को देने का प्रयास हम लोगों ने किया, सब तरीके से किया, जुड़कर एक साथ अपन भगवान की भक्ति करें। उसमें अगर हम लोगों के माध्यम से कुछ अगर ऐसा लगा हो तो सभी से, महाराज जी ने तो उस दिन क्षमा मांगी ली थी, हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। और क्योंकि हो जाता है कार्य कराने में, करने में कुछ हो जाता है, बोलने में तो कुछ हो गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा पारोला में हमको, हम जाते तो सभी जगह हैं, हम जाते तो सभी जगह हैं, लेकिन यहाँ के पारोला वालों का जो वात्सल्य और जो स्नेह है और जो समर्पण और जो भक्ति दिखी वो बिल्कुल अलग ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बहुत अच्छी बात याद आई, अमरकंटक की बात आपको सुनाता हूँ। आचार्य भगवान जो थे, आचार्य भगवान का सब सुना, आचार्य भगवान का जब सुना प्रभाव वैष्णव संप्रदाय के साधुओं ने, तो वहाँ पर सब लोग लालायित थे कि इतनी ठंड में हम लोग जो हैं, इतनी बर्फ़ गिर रही है, उस बर्फ़ में जो साधु हैं वो नग्न कैसे रहते हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि माइनस टेम्परेचर और ये नग्न रहते हैं, बताए कुछ ओढ़ते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत से साधुओं की जिज्ञासा थी, और बहुत बड़े बड़े आश्रम है अमरकंटक में वैष्णव संप्रदाय के। तो वहीं जब वहाँ था तो सब लोगों ने एक बहुत बड़ा पूर्ण, जितने भी आश्रम थे उनकी एक वहाँ पर बैठक रखी। उस बैठक में सब ने अपनी 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 बात रखी, अपनी अपनी प्रस्तुति रखी, और उस प्रस्तुति के बाद सबसे अंत में आचार्य भगवान का नंबर आया। तो आचार्य भगवान ने शुरुआत यहाँ से करी, सब ने सनातन धर्म की बात करी, सब ने सनातन की बात करी, पर सनातन धर्म की बात करते करते इतनी तनातनी क्यों करी? सनातन धर्म की बात करते करते इतनी तनातनी क्यों करी? सब ने अपनी तनातनी भी वहाँ पर रखी, अपनी बात वहाँ पर रखी। फिर आचार्य भगवान ने अगला प्रश्न उन लोगों से पूछा, वो बोला, बताओ ये नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक से निकली है, ये नर्मदा नदी इतनी पूज्य क्यों है? इसको इतनी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ लोग क्यों पूजते हैं? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ बोला। अच्छा, इसने कहा ये तालाब भी तो बहुत सारे हैं, उन तालाबों को नहीं पूजा जाता है, लेकिन नर्मदा नदी को ही क्यों पूजा जाता है? जब ये बात आचार्य श्री जी ने पूछी तो वहाँ पर इतना संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दिया। पर फिर आचार्य भगवान ने कहा, मैं बताता हूँ कि नर्मदा नदी क्यों पूज्य है और वो तालाब क्यों नहीं पूज्य। बोले, वो जो नर्मदा नदी है ना, वो रुकती नहीं है, वो जो नर्मदा नदी है वो रुकती नहीं, यहाँ से निकली है तो ये सीधे जाकर पूरा सागर में जाकर विलीन हो जाती है, कहीं उसका रुकने का काम नहीं, कहीं मठ बना के वो रुकी नहीं है, इसलिए वो पूज्य है। इसलिए दिगंबर साधु कहीं रुकते नहीं है, इसलिए पूज्य है। दिगंबर साधु क्यों पूज्य हैं, क्यों वंदनीय, क्यों आस्था के केंद्र, क्यों इतनी भक्ति की जाती है कि वो कहीं रुकते नहीं हैं। 2020 वाली बात तो महाराज जी ने भी आपके सामने करी ही दी है कि बहुत सारे लोगों की भावना थी, यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको, नहीं यहीं रुको। बहुत अच्छी भावना है। आप तो हम जहाँ जाएंगे उसको पारोला मार लेना और वहाँ आ जाना, हम जहाँ जाएंगे उसको पारोला मार लेना और वहाँ आ जाना तो बहुत अच्छी बात है। पूरी भक्ति आप वहाँ कर लेना, मनाही तो है नहीं, मना तो हम कर नहीं रहे हैं कि आप मत आना, जहाँ रहे वहाँ पीछे पीछे आ जाना, साथ साथ ही चलना, मना तो कर ही नहीं रहे। दूसरी बात और एक करूँगा कि आपने जो पाया वो, जो आपने जो पाया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो आपको अपने पुरुषार्थ से कमाया वो आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पुरुषार्थ से पाया है उसकी आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, है ना। जो पुरुषार्थ से आप पा रहे हो उसको आप बहुत संभालते हो, परंतु जो आपको मिला है उसको आप नहीं संभाल रहे हो। आपको जो मिला है उसको नहीं संभाल पा रहे। जैसे मान लीजिए चश्मा है, तो चश्मा है, उस चश्मे की जो फ्रेम आदि है आप उसको संभाल रहे हो, लेकिन जो पुण्य से मिली आपकी आँख है उसको आप नहीं संभाल रहे हो। पुण्य से मिली जो आँख है आप उसको नहीं संभाल रहे हो। पुण्य से मिला क्या? जुबान है, आँख है, मन है, जीवन है, सबको मिला है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। किसका ध्यान रख रहा है? जो आपने कमाया है, जो आपने स्वयं पुरुषार्थ से किया है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आपने पुरुषार्थ से जो किया है वो नाशवान है, लेकिन जो आपको मिला है 24 घंटे आपके पास वो मन है। आप उस मन को नहीं संभाल रहे हो, लेकिन उस जूते को संभाल रहे हो, उस मोबाइल को संभाल रहे हो, उस कपड़े को संभाल रहे हो, जो बिना वो जो पुरुषार्थ से आपने लिया। लेकिन नहीं,
अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो जुबान को भी संभालना पड़ेगा, आँख को भी संभालना पड़ेगा, मन को भी संभालना पड़ेगा, तभी आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन सकता है। क्योंकि अब एक बात बताना, आँख में शर्म कितनी बची है? आँख में शर्म कितनी बची है? बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शर्म बची ही नहीं है, शर्म समाप्त पूरी हो चुकी है। आज का कल्चर ऐसा हो गया है, कैसा हो गया है, जिसके पास समझ है वो समाज है, पर जिसके पास समझ है वो समाज है, पर आज वो समझ बिल्कुल नहीं बची है। आँख में शर्म नहीं, और ज़बान में संस्कार नहीं, पवित्रता नहीं बची, और जीवन में संयम नहीं, और मन में विवेक नहीं। तो ध्यान रखना, जिनके पास ये नहीं है उनका जीवन उत्कृष्ट न बना है न बनेगा। प्रकृति ने आपको मन दिया है, विवेक दिया है, प्रकृति ने आपको मन दिया है, विवेक दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, विवेक के साथ आप करोगे तो ही आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा। आज हम हैं, हमारे अंदर एक चीज़ क्या है, शर्म की डर है, शर्म की डर है, इसलिए आज हम संयम को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उत्कृष्टता से पाल रहे हैं, क्योंकि क्या आप लोग क्या कहोगे, आप लोग क्या कहोगे, ऐसी शर्म आपके अंदर बची कि नहीं, ऐसा डर आपके अंदर बचा कि नहीं। अगर ऐसा शर्म और ऐसा डर अगर आपके अंदर बचा होगा तो ही आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा, तो ही आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इसलिए बहनों के लिए कल भी कहा था, आज फिर स्पेशल कह रहे हैं कि शर्म और डर को अपने जीवन में बचा के रखना। किसको? शर्म को और डर को अपने जीवन में बचा के रखना, तभी अपना जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। दूसरी बात, हम हमेशा बोलते हैं उन 5 बातों को फिर से आज रिपीट कर देता हूँ, उन 5 बातों को, वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। वो 5 बातें, पहली बात क्या, आप लोगों को मालूम है, पहली बात मैं यही बोलता हूँ कि रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन करना, ध्यान करना, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ ध्यान करना। आप लोगों को तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, जिसको जो आता नहीं आता है तो कम से इतना ध्यान कर लेना। सुबह उठने के बाद क्या ध्यान करना है? ये ध्यान करना है कि सबका कल्याण हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो, जीव मात्र का, जितने भी जीव हैं इस संसार में उन सबका क्या हो, भला हो।